दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में रामदीन नाम का एक मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मंगला और बेटी निशा थी। एक दिन सुबह के वक्त रामदीन अपनी पत्नी से कहता है, मंगला, कुछ खाने को दे दो, फिर मैं जाकर देखूं शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा भी पूरे दिन भूखा रहना या आने वाले बच्चे के लिए यह गलत है। मुझे अब रोजाना कड़ी मेहनत और मजदूरी करनी होगी। मंगला अपने पति से कहती है, अरे आप मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी, आधी चाय मेरी, ये थोड़ी सी भुजिया रखी हैं, चाय के साथ खा लो। बेटी निशा वहीं बैठी थी। वह अपनी माँ से कहती है, माँ कुछ खाने को दो ना, भूख लगी है। मंगला बेटी से कहती है, रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। रामदीन बीच में ही बोल पड़ता है, मंगला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का आटा रखा है जी, वही खिला दूंगी, आप चिंता मत करो, आप काम पर जाओ। रामदीन मन ही मन दुखी हो रहा था। फिर क्या करूं, क्या खिलाओगे मंगला? तो निशा को मंगला का भी पूरा टाइम है, वह बेचारी कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कहती। रामदीन बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकल पड़ता है। एक दो दुकानों में काम मांगता है। एक दुकान में उसे बोरी ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ ही दूरी पर था। दुकान का मालिक रामदीन से कहता है, देखो, यह दुकान वाला लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा, तुम्हें गोदाम से बोरियां यहाँ दुकान पर आकर लगाने हैं, ठीक है? रामदीन भी कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊँगा। रामदीन पूरा दिन गोदाम से बोरियां पीठ पर लाद के दुकान में उतारता रहा। दुकान मालिक रामदीन से कहता है, अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। रामदीन कहता है, सेठ जी बस 4 बोरी और बाकी हैं। रामदीन दुकान पर सारे बोरियां रख देता है, बदले में 300 रुपये देता है। उन रुपयों से रामदीन कुछ खाने का सामान खरीदता है और घर जाता है। घर आकर रामदीन अपनी पत्नी मंगला से कहता है, मंगला, यह कुछ राशन लेकर आया हूँ, कुछ दिन तो चल जाएगा। मंगला उस दिन चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा खुश हो जाती है। खुश होकर माँ से कहती है, माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। मंगला बेटी को और डाल देती है और कहती है, यह ले बिटिया, थोड़ी और दाल ले ले। रामदीन परेशान था और पत्नी से कहता है, मंगला, आज तो यह काम मिल गया, पर आगे क्या होगा मालूम नहीं। मानसून भी अपने उफान पर है। गोपालगंज का तो मुझे पता ही नहीं कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट जाए, कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त भी नज़दीक आ रहा है। गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामदीन इसी चिंता में था कि मानसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन रामदीन मंगला से कहता है, मंगला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए, मैं पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। मंगला रामदीन से कहती है, बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? रामदीन कहता है, अरे ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, पास ही में जा रहा हूँ। रामदीन एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकल पड़ता है। अचानक बारिश तेज होने लगती है और एक चाय की छोटी सी दुकान पर खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रही थी, जिस पर गोपालगंज की खबरें आ रही थी। रेडियो पर न्यूज़ से आवाज़ आ रही थी, बता दें कि गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। माजावत सदर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। बाढ़ के पानी त्राहिमाम मचा रहे हैं। रेडियो पर यह न्यूज़ सुनकर रामदीन परेशान हो जाता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गाँव में आ रहा है, मुझे तो घर जाना होगा। अरे यह पानी का बहाव तो बहुत बढ़ता जा रहा है। रामदीन खबर सुनकर घबरा जाता है। वो तेजी से घर की ओर भागता है। रामदीन के घर में पानी भर चुका होता है और आसपास के लोग घर को खाली करके भाग रहे होते हैं।
रामदीन को देखकर रामदीन की पत्नी रामदीन से कहती है, आप आ गए? ये देखो पूरे घर में पानी भरा पड़ा है। निशा डरी हुई थी, जो अपने पिता से डरते हुए कहती है, बाबू मुझे डर लग रहा है। रामदीन अपनी बेटी और पत्नी से कहता है, अरे घबराओ मत मंगला, कुछ नहीं होगा। निशा को मैं कंधे पर बिठा लूँगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मंगला की भी तबीयत ठीक नहीं थी। मंगला अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझे लगता है अपने बच्चे होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द भी हो रहा है, घबराहट सी लग रही है, बच्चा नीचे आ रहा है। रामदीन ये सुनकर घबरा जाता है। हे प्रभु, क्या करूं? विजेंद्र भैया को बुला कर लाता हूँ। विजेंद्र भैया, विजेंद्र भैया। रामदीन विजेंद्र भैया के घर के अंदर जाकर देखता है, उनके घर में भी शाम बाढ़ आ चुका, शाम का बाढ़ का पानी शाम को तक आ चुका था और वह भी जाने की तैयारी में है। वह रामदीन से कहते हैं, रामदीन जल्दी से सामान मान लो, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। रामदीन दुखी होकर कहता है, विजेंद्र भैया, मंगला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वह चल भी नहीं पा रही है। यह सुनकर विजेंद्र की पत्नी वहाँ खड़ी घबरा जाती है और कहती है, अरे बेचारी को इस मुसीबत में यह परेशानी होनी थी, जल्दी चलो जी। विजेंद्र रामदीन से कहता है, तू एक काम कर, यह खाट पर भाभी को लिटा और इस पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। उनकी पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामदीन के साथ मंगला को खटिया पर लेटाकर उठाने में मदद करता है। मंगला घबराई हुई पति से कहती है, सुनो जी, निशा के बापू, मेरा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, कुछ करो। जी रामदीन घबराया हुआ वह बोलता है, बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। विजेंद्र रामदीन को हिम्मत बताते हुए कहता है, अरे हिम्मत मत हार रामदीन, भगवान सब ठीक करेगा। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब का बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। मंगला की हिम्मत जवाब दे रही थी। विजेंद्र रामदीन से कहता है, एक ही उपाय है रामदीन, भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा, कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। कुछ लोग नाव लेकर गुजर रहे थे, जिन रामदीन रोक कर आवाज़ देता है, अरे भैया, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो। भैया रामदीन बोलता है, भाई हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव में इतनी जगह नहीं है, वो इतना वजन नहीं उठा पाएगी। रामदीन बहुत लोगों से गिड़गिड़ाता है। मंगला की तबीयत बिगड़ती लगती है। वह मंगला से बार बार कहता है, मंगला हिम्मत रख, हिम्मत रख। उसे बस अपना सहारा विजेंद्र भैया ही दिख रहे थे। विजेंद्र भैया, मंगला को कुछ हो गया तो मैं। विजेंद्र की पत्नी रामदीन को हिम्मत बनाते हुए कहती है, भैया हिम्मत मत हारो, वह सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हुए हैं। बचाव कर्मी उन लोगों को देख लेते हैं और वे कहते हैं, जल्दी से उन लोगों की मदद के लिए, वहाँ शायद कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, चलो जल्दी चलो। बचाव टीम जल्दी से नाव लेकर रामदीन के पास पहुँचती है और मंगला को नाव में लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजदूरी में मंगला नाव में ही एक बेटे को जन्म दे देती है। सब लोगों की मदद से मंगला की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षाकर्मी भी मंगला और उसके बच्चे के साथ उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। रामदीन सुरक्षाकर्मियों को धन्यवाद कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी मदद की। सुरक्षाकर्मी रामदीन से कहते हैं, यह हमारा फ़र्ज़ था, हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामदीन विजेंद्र को और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद कहते हैं। विजेंद्र भैया, भाभी और आप दोनों ने हमारी बहुत मदद की। विजेंद्र उसे कहता है, अरे भाई, तू मेरे को भाई भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई, ले गले लग जा। अब एक बेटे का बाप बन गया है तू। निशा भी खुश हो गई कि मेरा छोटा भाई आया है। बापू रामदीन खुश होकर कहता है, हाँ तेरा छोटा भाई आया है। मंगला, अब तू ठीक हो ना? मंगला कहती है, अब तुम ठीक हो ना? मंगला कहती है, जी मैं ठीक हूँ, पर हम सब कहाँ रहेंगे? रामदीन बोला, ये बाढ़ की परेशानी गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में मानसून में होती है, पर तू हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। गरीब पर जब संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आता है। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में
लिखकर बताएं और कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।